बेसिकली जो व्यूअर्स बैठे हुए देख रहे हैं ना, वो इस वक्त सोच रहे होंगे डेफिनेटली यार इनकी लाइफ कितनी मज़े की है, मतलब इनके पास फेम है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन उसके पीछे के सेक्रीफाइसेस नहीं देख रहे होते कि आप कितनी चीज़ों से अपना हाथ रोक रहे हैं, दिल को मार रहे हैं कि नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं करना। अच्छा जवेरिया, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है मॉडलिंग में, सबसे पहले तो वो ये सोचती हैं कि अच्छा हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया उससे, अब मैं नाउ आई एम मोर इनटू डिजिटल थिंग्स, मोर इनटू कंटेंट क्रिएटिंग, पीआरस और वीडियोस। सो उस चीज़ में ये है कि अर्निंग उस चीज़ में भी बहुत है। सो यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट विद ऑनलाइन डायनामिक्स। और अगर आप मॉडल एज अ मॉडल नहीं सक्सेसफुल हो रहे, शूट्स नहीं मिल रहे, ऑनलाइन आए, टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाएं, बी मेक योर ओन कंटेंट, आवाज़ अपनी उठाएं। इस फील्ड में रहते हुए आपने अपनी फिटनेस को बहुत मेंटेन रखा हुआ है, इसके पीछे जो राज है वो आपने सच सच वाला बताना है कि इसके पीछे रियलिटी वाला राज क्या है? अच्छा, आई एम अ कश्मीरी, ठीक है, बैकग्राउंड से, तो एक तो फैमिली फिट है मेरी, ठीक है, मामा वाली साइड भी फिट है, पापा वाली साइड भी फिट है। सो एक तो वो एक जेनेटिक है, और दूसरा ये कि ऑब्वियस बात है, खाने का किसको दिल नहीं करता, आई क्रेव फॉर एवरी जंक फूड, लेकिन ये कंट्रोल होता है। सेकंड ये कि कुछ शूट्स ऐसे होते हैं, आपको पता है मैं जिम वेयर के भी अटायर कर लेती हूँ, ड्रेसेस के भी शूट कर लेती हूँ, वेस्टर्न भी कर लेती हूँ। देखिए मैंने वो करना जो जिसमें मुझे फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। ईस्टर्न में उतना कंपनसेशन नहीं जितना वेस्टर्न में होता है, डेफिनेटली, राइट, उसमें अर्निंग ज़्यादा है। तो एक अगर ईस्टर्न मैंने हफ्ते में 5 शूट करके किया, तो मैं वेस्टर्न में 1 में कर लेती हूँ। तो उसको फिट रहने के लिए बॉडी आपकी मतलब फिट होनी चाहिए। आपने अगर क्रॉप टॉप्स पहनने हैं, बॉडी कॉन्स पहनना है, उसमें आपको बेली फैट ना हो। तो आई वॉज ऑलवेज अ जिम फ्रीक, तो फिटनेस पे हूँ। और ये नहीं कि मेरा गोल है कोई कि मोटा पतला होना और ये मोटा होना, नहीं। आई एम न्यूट्रल। स्टैमिना बिल्डिंग, कोर मसल्स, ये मेरे लिए बहुत होते हैं। मेंटल मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, शायद फिटनेस की वजह से कि फिटनेस कॉन्शियस हूँ मैं, या मैं स्विमिंग में जाती हूँ, पिलाटे क्लासेस ले रही हूँ, या मैं जिम कर रही हूँ। सो उसमें ही आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, आप न्यूट्रल रहते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली जो व्यूअर्स बैठे हुए देख रहे हैं ना, वो इस वक्त सोच रहे होंगे डेफिनेटली यार इनकी लाइफ कितनी मज़े की है, मतलब इनके पास फेम है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन उसके पीछे के सेक्रीफाइसेस नहीं देख रहे होते कि आप कितनी चीज़ों से अपना हाथ रोक रहे हैं, दिल को मार रहे हैं कि नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं करना। मेरी रैंडम भी किसी से बात हुई हो ना, किसी लड़की से या किसी भी फील्ड के बंदे से, वो ये कहते हैं हमें टाइम, मैंने कहा देखो मेरे पास भी नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए आपको करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है किसने भी टाइम देना है, कोई भी नहीं। दिस इज योर बॉडी, इट बिलोंग्स टू यू, ये अगले बंदे को नहीं है। आपके लिए मेंटल आपको पीस मिलना चाहिए, यू डिजर्व इट। तो उसके लिए टाइम घंटा 2 घंटा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो निकालना पड़ता है। अच्छा जवेरिया, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है मॉडलिंग में, सबसे पहले तो वो ये सोचती हैं कि अच्छा हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस इंडस्ट्री में क्वालिफिकेशन के हवाले से। क्वालिफिकेशन तो ऐसे आपको नहीं चाहिए होती कि आप देखें, आप बात कर रहे हैं, आप उठना बैठना है, आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा कि बात, मतलब ठीक है पढ़ाई लिखना, पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करनी चाहिए, सबसे पहले कंप्लीट करें, लेकिन मॉडलिंग में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। हाँ, इस अदारे पे जाएं, वो आपको साइन देंगे, तो आप इस स्टूडियो में जाएंगे तो आपको शूट हो जाएगा। नो, इट्स ऑल डिजिटल नाउ, इट्स ऑल ऑनलाइन नाउ। मॉडल मतलब आप अगर नहीं भी बन रहे तो डिजिटल क्रिएटर बन जाएं, बिल्कुल, राइट। सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया उससे, अब मैं नाउ आई एम मोर इनटू डिजिटल थिंग्स, मोर इनटू कंटेंट क्रिएटिंग, पीआरस और वीडियोस। सो उस चीज़ में ये है कि अर्निंग उस चीज़ में भी बहुत है। लेट मी बी क्लियर, उसमें भी बहुत है। एक घर बैठे आपने काम करना है, पीआर करना है, एक वीडियो बनानी है ब्रांड की, एंडोर्स करना है, उसमें मेरे ख्याल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है? स्टार्टअप अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई बिलीव। आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं किसी भी प्राइवेट स्टूडियो से, ठीक है, एक पोर्टफोलियो जनरेट करें, उस पिक्चर्स वो आप पोस्ट कर दें, एंड उसको आप की पोस्टिंग, हैशटैग्स यूज़ करें, लोकेशंस यूज़ करें, जहाँ जा रहे हैं पोस्ट करें, कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। पीआर आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, ठीक है, या अपनी बायो में लिख लें डीएम फॉर वर्क क्यूरी, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें छोटी छोटी वेरी बहुत करती हैं ब्रांड के लिए। नो मैटर आप छोटे क्रिएटर हैं, आप माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, आपको स्टार्टिंग इससे कर रहे हैं, आपको शूट्स वगैरह खुद ही आ जाएंगे। या अगर आपने शूट्स करने हैं तो किसी एजेंसी के साथ, काफ़ी एजेंसी से हम उनके साथ लिंक हो जाएं। स्टार्टिंग में मैं 1-2 के साथ ही शूट्स मुझे वहाँ से भी आते थे, लेकिन वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस, मेरी अभी तक पेमेंट्स नहीं रिलीज़ हुई भी। 4-3 साल पुरानी बातें हैं, अभी तक नहीं हुई भी। अच्छा। तो कॉन्ट्रैक्ट
से अवॉइड करें अगर आपका फ़ायदा हो। लक की बात है, रेफरेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, इवन तो मेरा रेफरेंस भी था। अच्छा जी, मेरा रेफरेंस भी था, फिर भी वो चीज़ नहीं सही हुई, लेकिन मैंने कहा चलने कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट्स के हवाले से भी बहुत बहुत किया मसले जाता है होते इस फील्ड में। हैं, नॉन एजेंसीज हैं इतनी अच्छी अच्छी हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत मसले करते हैं, बहुत मसले करते। 6 महीने बाद 3 महीने बाद रिलीज़ होगी, जब आपका एक ऐड बनेगा, वो एक मतलब ऑनलाइन आएगा, तब रिलीज़ करेंगे, तब हमें झूठ है सब कुछ, उनको शूट से पहले पेमेंट होती है। ठीक है, मैं भी प्राइवेट पहले ही होनी चाहिए। यस, मैं प्राइवेट शूट्स करती हूँ, मेरी एडवांस पेमेंट होती है पहले। अच्छा, वो दे देते हैं। मैं कहती हूँ फिर अच्छा, उनको क्या मसला है, इनको क्या मसला है। डेफिनेटली। और कुछ एजेंसीज इतनी अच्छी हैं, वो पहले क्लियर करते हैं, क्लियर कर देते हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट विद ऑनलाइन डायनामिक्स। और अगर आप एज अ मॉडल नहीं सक्सेसफुल हो रहे, शूट्स नहीं मिल रहे, ऑनलाइन आए, टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाएं, बी मेक योर ओन कंटेंट, आवाज़ अपनी उठाएं या अपना कंटेंट डिफरेंट कर लें। तो अब तो मेरे ख्याल से आवाज़ ज़्यादा मैटर करती है, कंटेंट लोग बाद में देखते हैं। इसकी आवाज़ की ये क्या बात कर रही है। अच्छा, इसमें कोई फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं आपके साथ? कोई फ्रॉड्स भी हो जाते हैं कि आपको जो है वो पहले सारा चीज़ें साइन वगैरह करनी, चीज़ें करनी, और बाद में जो है वो पेमेंट्स आपकी रह गई और कोई ना कोई उल्टा आप पे ही कोई ब्लेम डाल के और चीज़ें ख़राब कर दी? हाँ, फ्रॉड्स होते हैं, बजट पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बजट पे बहुत होते हैं, डिस्कशन होती है। मेरा एक जीन्स का शूट था, मैं एक स्टूडियो पे गई हुई थी, ब्रांड इतना अच्छा था, तो एक बजट डिसाइड हो गया, वहाँ पे जाके मुझे मसला कर रहे हैं कि इस बजट नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं। मैंने कहा यानी ऑन द स्पॉट व्हाई वुड यू मतलब वेस्ट माई टाइम। मुझे इतना तब उस चीज़ पे गुस्सा आया था। एंड ये स्टार्टिंग की बात है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें होती थी। बजट एक बात हुई है तो आप उस पर स्टिक रहें, ये बहुत होता है, तो ये फेस करना पड़ता है गर्ल्स को।